सपोज दैट कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ, आपको रेट कंपेयर करना है फॉलोइंग अल्कीन्स। कुछ अल्कीन्स दे दिए गए हैं और आपको रेट कंपेयर करके बताना है कि क्या होगा। सो आपके कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दे दिए गए, लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एंड द थर्ड वन इज C डबल बॉन्ड CH2 CH3 एंड CH3। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया और आपसे पूछा गया कि रेट कंपेयर करके बताना है कि रेट किसका हाई होगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, स्टार्टिंग में ही मैंने फैक्टर में बताया था कि कार्बोकैटायन जिसका ज़्यादा स्टेबल होगा, और ऑब्वियस सी बात है ये हटेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डालो, यहाँ पे बात तो एक ही है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये वाला अगर हटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि सेकेंड डिग्री है कार्बोकैटायन, ये फर्स्ट डिग्री बना रहा है कार्बोकैटायन, और यहाँ पे ब्रेक होगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा जो कि थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि थर्ड डिग्री ज़्यादा होगा सेकेंड डिग्री से, सेकेंड डिग्री ज़्यादा होगा फर्स्ट डिग्री से, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका नाम C दे दूँ, अगर ये आपका A है और ये B है, अगर आपका ये C है, तो क्या हो जाएगा आपका C इज़ ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन करते हैं और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको कंपेयर करना है। क्वेश्चन देखना बहुत ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बेंजीन रिंग पे CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाए, देन आफ्टर सेकंड क्वेश्चन इज बेंजीन रिंग पे ही आपका CH डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पे मैं Cl लगा दे रहा हूँ, एंड द थर्ड वन इज बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे मैं फ़िलहाल NO2 ग्रुप लगा दे रहा हूँ, NO2, और लास्ट ऑप्शन इज नॉट ऑप्शन, फोर्थ वन इज CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे मैं OCH3 लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि रेट किसका ज़्यादा होगा, किसका फास्ट होगा। ठीक है, अगर मैं इसका नाम A दे दूँ, लेट सपोज दैट ये A है, ये B है और ये वाला C है और ये वाला D है। अब क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग पॉज करके इसको ट्राई कीजिए। ओके, चलिए अब हम बनाते हैं क्या होता है। तो देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे एक बहुत बात ध्यान से देखने वाली ये है कि यहाँ पे जो प्लस चार्ज है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये रेजोनेंस भी करेंगे, मतलब पूरी जगह रेजोनेंस होगा, पूरे रिंग में रेजोनेंस होगा। यहाँ पे जो प्लस चार्ज है और यहाँ भी पाई बॉन्ड होगा यहाँ पे, तो वो भी रेजोनेंस करेंगे पूरे रिंग में, हर जगह वही होगा, यहाँ भी रेजोनेंस होगा, यहाँ भी रेजोनेंस, यहाँ भी रेजोनेंस, यहाँ भी रेजोनेंस। बट देखने वाली बात ये है, तो फिर आप फंस गए कि सर अब हम क्या करेंगे यहाँ पे। तो देखो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे तो कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो कोई यहाँ पे Cl ग्रुप लगा हुआ है, और जो Cl में डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपने तरफ, क्लोरीन बाहर की तरफ। तो खींच करके क्या कर रहे हो, पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ा रहे हो, खींच करके इलेक्ट्रॉन को और वहाँ पॉजिटिव चार्ज और जमा कर रहे हो, मतलब ये और अनस्टेबल कर रहे हो इसको तुम, और अनस्टेबल कर रहे हो। और यहाँ तो कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो नो इफेक्ट, यहाँ पे कोई इफेक्ट ही नहीं है क्योंकि और कुछ ग्रुप लगा ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखो तो NO2 ग्रुप है, तो NO2 में माइनस M इफेक्ट लगता है, माइनस M इफेक्ट, तो माइनस M इफेक्ट ग्रुप यहाँ पे लग रहा है। दैट मीन्स व्हाट, ये तो और खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ये तो माइनस आई से भी ज़्यादा परेशान करेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज को और बढ़ाएगा। अब OCH3 में क्या, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है यहाँ पे, अब ये क्या करेगा, डोनेट करेगा तो इस पे से कुछ कर्ज कम हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा कुछ। तो अगर ऑल ओवर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ से हो रहा है, आपको C से हो रहा है, क्योंकि माइनस M इफेक्ट सबसे ज़्यादा खतरनाक है। सो सबसे स्लो रेट किसका होगा, C का होगा। फिर अगर बात करें तो ये भी परेशान कर रहा था B, हालांकि B और C के रिस्पेक्ट में कंपेयर किया जाए तो C ज़्यादा कर रहा था, क्योंकि माइनस M इफेक्ट जो होता है, अगर ऑर्डर की बात करें तो माइनस M जो है वो ज़्यादा होता है माइनस I के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो माइनस M बहुत ज़्यादा तंग करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ाएगा, तो C हो गया। फिर उसके बाद B हो गया। देन आफ्टर यहाँ तो इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है ना ये, अगर D ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज को और कम कर रहा है। अब A की बात करें तो यहाँ तो कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ था A में, मतलब बेसिकली ये तो कुछ इसका कुछ समर्थन नहीं है पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ के पॉजिटिव चार्ज की बात किया जाए तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज तो कुछ कम होगा यहाँ पे, क्योंकि OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो सबसे बढ़िया क्या होगा, D होगा और तब A होगा। तो ये आपका ऑर्डर हो गया रेट की बात करें तो बेसिकली। ठीक है, तो ये बहुत ही, अगर एक और क्वेश्चन की हम लोग बात कर ले, लेट्स सपोज दैट लास्ट क्वेश्चन है ये हम लोग का। सो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, देन आफ्टर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये भी अपने आप में बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है।
पॉज करके आप लोग ट्राई कीजिए इसको, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो ये अगर A है, ये अगर B है और ये अगर C है, तो आपको इसमें बताना है कि रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा इस सब अल्कीन का, रेट बताना है फिर से आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। पॉज करके ट्राई कीजिए आप लोग। चलिए अब मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, लुक एट हियर, ये वाला अगर डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो या तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा या तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। इसके पास दो रास्ता है। बट इन दिस केस आपको भली बात ही मालूम है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये 1 डिग्री होगा, तो ये तो होना नहीं चाहेगा। कहाँ पे होना चाहेगा? यहाँ पे होना चाहेगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये मैं इसको मिटा दिया। अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ला रहे हो मतलब ये 2nd डिग्री का हो गया, तो यही वाला ज़्यादा स्टेबल है। तो फर्स्ट वाले में तो पॉजिटिव चार्ज यहीं पे लगेगा। लुक एट हियर, सेकंड वाले में अगर ये ब्रेक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। क्या फर्क पड़ता है, दोनों जगह तो 2nd डिग्री ही है, ठीक है। तो चलो मैंने मान लिया यहीं पे, तो ये वाला मैंने मिटा दिया, ठीक है। लुक एट हियर, थर्ड वन, यहाँ पे अगर ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है। और ये वाला जो कार्बन है आपका, ये वाला जो कार्बन है ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। देन आफ्टर ये क्या हो जाएगा, ये टर्शियरी हो गया, 3 डिग्री का हो गया, 3 डिग्री का हो गया, क्योंकि ये कार्बन जो है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ यहाँ और यहाँ। तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री आपने पढ़ा है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ठीक कार्बोकैटायन में। लेकिन अब बड़े ध्यान से देखो यहाँ पे, तो एक छोटी सी गड़बड़ी ये हो गई कि यहाँ भी 2 डिग्री आ रहा है और यहाँ भी 2 डिग्री आया है ए और बी में। सी का तो पक्का है, सी का तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा रेट इसी में होने वाला है। बट व्हाट अबाउट ए एंड बी, ए और बी में कौन होगा? तो चलो उसको देखते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि रेट जो है किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट पे तो करेगा ही। एक बात और मैंने बताई थी आपको, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, इस डबल बॉन्ड के अलोंग यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेशन अगर आपने पढ़ा है क्लास 11th में, तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी सिंपली कि इस CC डबल बॉन्ड के अलोंग यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने हाइड्रोजन है? टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अब यहाँ की बात करें हम लोग, CC डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है। क्या इधर कोई ग्रुप लगा हुआ है? इधर तो कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, मतलब जो है सो यहीं पे है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो आपने हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ा होगा कि जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है इस वाले में और यहाँ पे 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, 6 अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये जल्दी ब्रेक नहीं होना चाहिए। मैं क्यों ब्रेक हूँ? मैं तो स्टेबल हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्यों पीछे पड़ने जाऊँ? तो पीछे किसको पढ़ना पड़ेगा? जो कमजोर होगा। और ऑब्वियस ये बात है ना, जो तेज स्टूडेंट होगा वो ज़्यादा दिमाग क्यों रहेगा, वो कम देर पढ़ाई करेगा ना, और जो वीक स्टूडेंट होगा वो ज़्यादा देर तक पढ़ाई करेगा, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत है उसको पढ़ाई करने की, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाला आपका बाद में बनेगा और ए वाला आपका, मतलब रेट की अगर बात किया जाए तो C इज़ ग्रेटर देन A इज़ ग्रेटर देन B होगा। बहुत ही सिंपल है। और ये क्यों हुआ यहाँ पे? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन का केस हो गया। और जो स्टेबल है वो क्यों अपने आप को स्टेबल करने चाहिए? मैं स्टेबल हूँ तो हूँ, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टेबल होगा, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन को भी समझेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट अगेन in the next video. Thank you so much.